मेरा नाम आदित्य है और आपको आज मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं हर चीज़ पर वीडियो बनाता हूँ, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। आज एक टॉपिक है हाउ टू रीड द पीपल। लोग कैसा व्यवहार करते हैं और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए उनके साथ, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे और इसकी रियलिटी के बारे में भी जानेंगे कि हम सच में क्या मतलब कैसा है सब कुछ, ठीक है। तो देखो भाई, लोगों में ना एक अपनी खुद की एक ऐसी पावर होती है और वो हर बंदे के पास है कि आपको जज करने की या किसी आदमी को जज करने की, किसी पर्सन को जज करने की। अगर वो जिससे बात कर रहा है उसको वो जज कर लेता है कि हाँ ये किस कैटेगरी का है, किस एंगल से है, कैसा है। मतलब आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, किस तरीके से हूँ। ये कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है, वो अपने आप ही वो आपको जज करने लगता है। और जब उसे एक बार इसके बाद अगर उसके कोई बंदा अगर उसे पूछेगा यार ये वो कैसा आदमी है ना, तो वो उसको डिटेल्स में बता देगा जैसा कि उसने देखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा अगर आपको ये कहता है कि जैसे कुछ भी है, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो कहीं आ रहे हो, तो लोग क्या करते हैं ना कि जैसे अगर कोई बंदा मान लो कि गुस्से में है बहुत ज़्यादा, तो आप भी उस अब देखो क्या है कि जब कोई भी आदमी गुस्सा होता है, अगर आपसे कोई बात कर रहा होता है तो आप उसे गुस्से में बहुत कुछ कह देते हो, बहुत कुछ मतलब नहीं कहना होता है वो भी चीज़ें उनको कह देते हो। तो क्या होता है ना कि जैसे आपको तो ये लगता है नहीं मैंने कुछ सही कहा होगा, मतलब मैंने उसके सही सही के लिए कहा होगा, बट उनको क्या लगता है गलत लग जाता है। और ऐसी एडवाइस शायद बहुत दिक्कत करती है या बहुत सी परेशानियाँ होती हैं कि वो हर जगह वही ढिंढोरा पीटते रहता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो मेरे हिसाब से पहले लोगों को समझना होता है भाई। और लोग क्या है ना, कोई भी हो वो आपको जज करना नहीं छोड़ेंगे, वो आपको जज करेंगे। उनका काम है जज करना। और वो फालतू की बातें भी बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि आप उनसे आक्रोश हो, उनको बोलो कुछ उल्टा पुल्टा बोलो ताकि वो लोगों को बता पाए कि ये कितना बड़ा कमीना है, कैसा है सब कुछ। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है यार उनके साथ, उनको ना तो हमें कुछ गलत कहना है ना तो गलत उनसे कुछ सुन रहे हैं वो ठीक है, बट उनको कहना नहीं है क्योंकि वो यही सोच रहे हैं कि वो कुछ कहें। और ऐसे में अगर हम रिएक्ट कर देते हैं ना तो वो सोचो कि हमारी पर्सनैलिटी पे हमें छीटा पड़ता है। अब उसने कुछ हमको कहा तो उससे हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि उसने जो कहा उस पर मैंने रिप्लाई क्या दिया है। उनके लिए अपने मूड को नहीं खराब करना है ना अपने को। और जैसा कि यह है कि अगर कोई बंदा आपको बोलता है आपने फिजिक्स तो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, मतलब उसका तीसरा लॉ जो होता है, थर्ड लॉ जो होता है फिजिक्स का, वो कहता है कि जब हम किसी आप बंदे पर क्रिया करते हैं तो वो प्रतिक्रिया करता है। जैसे हमने अगर किसी दीवार पे उसको मारा, अगर दीवार पे हमने अपने हाथ को सिर लगाया तो वो क्या करता है, हमें चोटें लगती हैं। बट ऐसा हमें फिजिक्स के हिसाब से है। और उसको हम कैसे गलत साबित कर सकते हैं, कैसे बता दो। जैसे अगर उन्होंने कुछ भी आपको बोला तो वो ये चाहते हैं कि आप कुछ उनको और बोलो तो वो आप बात आगे बढ़े। जैसे आप किसी से झगड़ा ही कर रहे हो, कुछ झगड़ा करने का किसी का मूड है, किसी को आपको किसी बंदे को आपको कहीं पे बदतमीजी या जलील करने का मूड है उसका, तो वो आपको कुछ गलत बोलेगा। गलत बोलेगा, वो सोचेगा कि तुम भी कुछ बोलो ताकि वो कुछ अच्छा बोल सके उसके बाद, मतलब बकवास है ये। तो वो चीज़ें हमें क्या करना है, वहाँ पे इग्नोर करना है। भाई कोई बंदा कुछ बोल रहा है उसको इग्नोर करो, क्योंकि हमें और आगे बढ़ना है यार, अभी हमें रुकना नहीं है। लाइफ में हमें चलते रहना है, अपने को कुछ अच्छा करना है बस। इसके ये सोच के चलो और उसको कुछ मत बोलो। ये उसको या तो उसको एक्सप्लेन करने का भी वो मत दो। भाई चांस मैं क्यों दूँ, मेरा टाइम है, मैं अपना टाइम तेरे पे नहीं दे सकता भाई। अगर मुझे गाली भी देना है तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास इतने इतने शेड्यूल्स हैं, मैं उस टाइम पे तेरे को अच्छा सा बोलूँगा और कुछ अच्छा सा ऐसा बोलूँगा, मतलब दिखा के दिखाऊंगा, बोलूँगा क्या, वो दिखाऊंगा, तेरे को खुद ही फील आएगा। और वो फील रहेगा तुझे 10 साल तक। मतलब ऐसा फील उसको दिलाना है, ऐसा फील नहीं दिलाना है कि वो आज तुमने इस गाली दे दिया उसको और वो कल भूल गया जो भी है। उसने अगर तुम्हें कुछ बोला तो उसको रखो, उसको सोचो कि ठीक है बाद में हम देखेंगे जब हमारे पास टाइम होगा, फिर उसको घसीटो, ऐसा घसीटो कि वो कम से कम 10 साल याद रखे। तो करना तो है उसके साथ, ऐसा नहीं कि उसको रिएक्ट नहीं करना, नहीं। लेकिन ये जो सामने से हम लोग रिएक्ट करते हैं ना, वो हमें नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ वो कॉपी करता है और वही कॉपी नहीं करता, उसके साथ जितने लोग खड़े रहते हैं ना वो चीज़ ये देखते हैं कि भाई ये गुस्से में कुछ भी कर सकता है, ये ऐसा ऐसा बोलता है, मतलब इसकी इतनी लिमिट है। तो वो सब चीज़ें अपने अंदर ही रखो। और जो कोई भी बंदा कुछ भी बोलता है तो उसको इग्नोर करो, मेरे हिसाब से तो इग्नोर ही करो। अगर आपको समझ में आता है, हाँ इसको नोट कर लो अपने माइंड में कि हाँ ये ऐसा है, अब इससे हमें दूर रहना है अगर हमें पढ़ना है आगे तो। और जैसे मैंने बताया था कि लॉ, थर्ड लॉ जो लगता है, फिर मतलब कि कहने का मतलब जब हम किसी चीज़ पे चोटें मारते हैं, यानी वो आपको गाली कर दे रहा है तो आप अगर उसको रिएक्ट नहीं कर रहे हो तो आप समझ लो कि एक
सही जगह पे आप सही दिशा में जा रहे हो, मतलब कि तुरंत रिएक्ट मत करो, बाद में तो उसे बहुत कुछ समझाना भी है, बट तुरंत रिएक्ट नहीं करने का। वहाँ पे अपने गुस्सा को कंट्रोल करो और बल्कि उससे अच्छे से बोलो कि ठीक है भाई, अच्छा किया तूने जो भी बोला, वो बहुत अच्छा था। और ऐसे ही बोलते रहो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब मैं कुछ बोलने वाला भी नहीं उस पर, वो बोल के ठीक है कोई बात नहीं, चले जाना वहाँ से। तो वो क्या, अब सोचो कि वो फिर उसके बाद वो माइंड में क्या सोचेगा मालूम है कि यार ये मैंने इसको इतना फालतू फालतू भी बोला, इतना सब कुछ भी बोला, फिर भी वो शांति से चला गया। मतलब या तो वो मेरे बात को लाइटली ले रहा है, मतलब वो तो कोई आदमी अगर आपसे झगड़ा करता है तो वो ये सोच के करता है कि आप उसके बाद रिएक्ट जो करोगे उस पर उसे क्या बोलना है, वो चीज़ अगर आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो वो बोलेगा क्या, कितना बोलेगा, एक बार बोलने के बाद फिर खुद ही शांत हो जाएगा, और फिर बाद में क्या फील करेगा, गिल्टी फील करेगा कि यार मैंने गलती की, ऐसा वैसा, मतलब पूरा दुनिया भर का, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इस टॉपिक पे हाउ टू रीड द पीपल पे मैं यही कहूँगा कि किसी भी बंदे से एकदम आराम से हंसते हुए, हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, तूने गाली भी दिया ठीक है बहुत अच्छा है, मैंने तू मुझे सिखा दिया कि अब तेरे साथ मेरे को नहीं रहना है, बस ये चीज़ वो भी अपने माइंड में रहना चाहिए कि भाई अब तेरे साथ नहीं रहना, तू इतना बदतमीज है। तो वो चीज़ उसने बताया, और हमें उसमें नहीं बताना है कि नहीं हम कैसे हैं, क्योंकि वो गलत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। हम कैसे हैं वो सिर्फ मुझे पता होना चाहिए, सामने वाले को पता हो ये ज़रूरी नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो चीज़, ठीक है। और उसके साथ साथ ये रहना चाहिए कि कोई भी और ये चीज़ आपको ना बहुत काम देगी आगे चल के। अब आगे चल के कैसे काम देगी, अगर आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो या कहीं पे आप जा रहे हो जॉब के लिए या कहीं पे आप काम भी कर रहे हो ना, तो ये बहुत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सामने वाले पर रिएक्ट नहीं करके अपना काम निकाल रहे हो वहाँ से। और बहुत से बंदे होते हैं आप ये बोल के ही अपना काम बिगाड़ लेते हैं। तो बोलना एक स्किल है, और कहाँ कैसे बोलना चाहिए, किस मैनर से बोलना चाहिए, ये बहुत बड़ी स्किल है पढ़ाई के साथ साथ, और ये आपको सीखनी होती है। अगर आप नहीं सीख रहे हो ना तो मतलब नहीं है, फिर आप कितना ही सब कुछ कर लो, मतलब उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, कोई भी बंदा अगर आपको कुछ बोलता है, चाहे जो भी हो, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करो। अगर आपके दुश्मन भी है ना तो एक बार उनको बैठा के पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, क्योंकि वो आपको सिखाते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ करना चाहिए। तो हर चीज़ आदमी सिखा के जाता है यार, और जो चीज़ फ्री में सिखा के जाता है ना, जो हमें दुनिया सिखाती है ना, वो बंदा कभी कितने कॉपी किताब में नहीं सिखा सकता। और ये चीज़ें हमें सीखनी भी चाहिए उस तरीके से, ठीक है। और जब कोई बंदा कुछ बोल भी रहा है ना तो उस पर अपने को रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है ना यार, बल्कि उस चीज़ को सीखना है कि हाँ अब ऐसे ऐसे बंदों के साथ या ऐसे ऐसे चीज़ों के साथ हमें नहीं रहना है, अगर हमें कुछ करना है तो, ठीक है। और उसके साथ अपना आगे बढ़ो, फिर ये बोल के और तमाशा बना के और समाज को दिखा के कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ या मैं बहुत बड़ा हूँ या मैं ऐसा वैसा दुनिया भर का ना, तो वो सिर्फ कुछ नहीं है, मतलब उसका समझ में आएगा, क्योंकि दुनिया भी उसी में की है। आप किसको ये प्रूव करना चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ अपने को करो कि मैं बेटर हूँ, मैं ठीक हूँ, बस बहुत इतना बहुत है। और कुल मिला के सही हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है किसी से कि मैं कैसा हूँ, मैं कितना बदतमीज हूँ, क्या हूँ, वो लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम लोगों को बताने लगे ना, यानी तुम खुली किताब जैसे बन जाओगे, फिर कोई भी पढ़ के तुम्हें निकल जाएगा कि तू कैसा है, तो किताब उसकी बंद होनी चाहिए, ठीक है, बात तो समझ रहे होगे। और कुल मिला के यही है कि किसी भी बंदे से अच्छे से रिएक्ट करने का, कोई घर में आता है कोई भी है, आपका दुश्मन भी है तो उसे अच्छे से बोलने का। और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अगर फिर सोचिएगा ना माइंड में कि यार मैंने उसको इतना बोला था, फिर भी उसने मुझे रिस्पेक्ट दिया, यानी मतलब उसके अंदर, और वो चीज़ इग्नोर करना चाहता है यार, वो बंदा इग्नोर करना चाहता है और वो आगे बढ़ना चाहता है, वो कुछ सीखना चाहता है, तो उसके अंदर वो पावर है, तो वो तुम्हें क्यों बोलेंगे भाई, तुम्हें क्यों बोले जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। और थैंक यू ऑल। मैं ये कहूँगा कि जो मैंने ये बात समझाई है, अगर उसमें से आपको थोड़ा भी बात समझ में आता है तो बहुत है, वो भी उसको आप यूज़ करो, उसको लो। सिर्फ सीखने का मतलब नहीं है, सिर्फ उसको अपने जीवन में उतारो, करो। थैंक्स।